हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका चिक्कीज किचन में। तो दोस्तों, त्योहारों का सीजन आ गया है, तो क्यों ना इस सीजन में थोड़ी सी मिठाइयाँ घर पर ही अपने हाथों से बना ली जाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी बेसन की एकदम सिंपल सी मिठाई की रेसिपी, जिसे हर कोई आसानी से बना सकता है। और इस मिठाई को बनाने में ज्यादा कोई तामझाम भी नहीं है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये टेस्टी बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इसके बाद एक छलनी लेंगे। अब इसमें 1 कटोरी भर के सूजी ले लेंगे। तो बर्फी बनाने के लिए आप मोटी या बारीक किसी भी तरह की सूजी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मोटी सूजी लेते हैं तो जो बर्फी है वो काफी दानेदार बनेगी। तो कोशिश करें कि मोटी सूजी ही लें, अगर ना हो तो बारीक भी ले सकते हैं। अब हमने जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी को भरकर 1 कटोरी बेसन लिया है। तो आप इस तरह का कोई भी बर्तन ले लें और इसी के मेजरमेंट से सारी चीजें लें। जब आप इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये बर्फी बनाएंगे तो बर्फी एकदम परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं। ठीक है, तो बेसन को भी हमने एकदम अच्छे से छान लिया है। अब मैंने कढ़ाई में 1 कटोरी भरकर देसी घी डाला है। अगर आपको ये कम लगे तो आप थोड़ा सा घी और भी डाल सकते हैं। अब जिस कटोरी से हमने बेसन और सूजी को मापा था उसी कटोरी से 1 कटोरी भरकर देसी घी ले लेंगे। घी हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें सारी सूजी डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो सूजी बेसन को आप कभी भी एक साथ ना डालें, क्योंकि जो बेसन होता है वो थोड़ा सा जल्दी भून जाता है और सूजी भूनने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो इसीलिए आप पहले सूजी को घी में डालकर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लें और इसके बाद ही इसमें बेसन डालें। तो देखिए, सूजी को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें हम सारा बेसन डाल देंगे और इस तरह से अच्छे से चलाते हुए बेसन और सूजी को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी आपको ये मिश्रण हल्का सा सूखा सूखा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि इसमें घी थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे सूजी और बेसन भूनते जाएंगे वैसे वैसे ही ये घी को रिलीज करते जाएंगे और जो मिश्रण है वो भी हल्का सा पतला होने लगेगा। तो इसे भूनते टाइम जो गैस है वो हमें मीडियम ही रखनी है, तेज या बिल्कुल कम नहीं रखनी है। तो सूजी और बेसन को भूनते समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, तेज बिल्कुल ना करें, वरना बेसन और सूजी कढ़ाई में लगकर जल भी सकते हैं, जिससे सारी बर्फी का टेस्ट खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम हमको बिल्कुल लो करनी है और इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें बेसन और सूजी को भूनना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जैसे ही बेसन और सूजी भूनते जाएंगे वैसे ही ये घी को रिलीज करते जाएंगे। तो देखा आपने, पहले से जो हमारा मिश्रण है वो कितना पतला हो गया है और बेसन और सूजी ने सारा घी रिलीज कर दिया है। तो इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे अभी और भुनना है जब तक कि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज ना हो जाए, यानी बेसन और सूजी हल्के से लालपन पर आ जाए, जब तक हमें इसे भुनना है। तो देखिए, हमारा जो मिश्रण है वो अच्छे से भुन गया है और इसका जो कलर है वो पहले से काफी चेंज हो गया है। तो बस अब इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं भुनना है। अब इस तरह से हम 2 से 3 चम्मच दूध लेंगे और इस मिश्रण में डाल देंगे और तुरंत ही इसे ऐसे लगातार चलाते जाएंगे, क्योंकि जो बेसन है वो बहुत जल्दी कढ़ाई में लगता है। तो अगर आप इसे चलाने में देरी करेंगे तो वो कढ़ाई में लगकर जल भी सकता है। तो इसीलिए दूध डालने के तुरंत बाद ही आपको सारे मिश्रण को इस तरह से लगातार चलाना है, जिससे बेसन और सूजी कढ़ाई में बिल्कुल भी लगे ना। तो भुनने के बाद इस तरह से जब आप भी थोड़ा सा इसमें दूध डाल देंगे ना, तो जो बर्फी है ना वो बहुत ज्यादा दानेदार बनेगी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। फिर चाहे आपने इसे बनाने के लिए बारीक सूजी का ही इस्तेमाल क्यों न किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इस तरह से इसमें दूध डाल देंगे ना, तो बारीक सूजी का इस्तेमाल करने पर भी आपकी बर्फी एकदम दानेदार बनकर तैयार होगी। ठीक है, तो आप इस स्टेप को बिल्कुल ना मिस करें, जरूर करें। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ जो मिश्रण है वो कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने रख देंगे। जब तक हम चाशनी बना लेते हैं, तो जिस कटोरी से हमने सूजी और बेसन को मापा था उसी कटोरी से 2 कटोरी भरकर शक्कर ले लेंगे। और चाशनी बनाने के लिए हमेशा हम चीनी का आधा पानी लेते हैं, यानी 2 कटोरी अगर हमने चीनी ली है तो इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। अच्छे से चीनी मेल्ट होने तक इसे मिलाएंगे और इसकी हमें बहुत हार्ड चाशनी नहीं बनानी है, केवल हल्की सी चिपचिपी या एक तार की जो चाशनी होती है ना वही हमें बनानी है। तो देखिए, जो सारी शक्कर है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो देखिए, अभी जो चाशनी है वो प्रॉपर बनी नहीं है और मैं आपको चेक करने का एक तरीका बताती हूँ। तो देखिए, जब आप इसे इस तरह से चमचे से गिराएंगे ना, तो अगर इसकी बूंदे थोड़ी सी स्पीड में गिर रही है तो चाशनी प्रॉपर नहीं है, और इसकी बूंदे जब इस तरह से धीरे धीरे टपकने लगे रुक रुक के, तो जो चाशनी है वो एकदम
परफेक्ट बनी है। तो देखिए जो पहले बूंदें थी वो काफी स्पीड में गिर रही थी और अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ उसमें जो बूंदें हैं वो रुक रुक कर गिर रही हैं, यानी जो चाशनी है वो एकदम परफेक्ट बनी है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक बर्तन में चाशनी को डाल लें और इस तरह से करके देखें। तो देखिए जो चाशनी है वो धीरे धीरे बह रही है, स्पीड में नहीं बह रही। तीसरा परफेक्ट तरीका चाशनी को चेक करने का ये होता है कि आप उंगलियों के बीच में चाशनी को इस तरह से ऊपर नीचे करके देखें। तो देखिए इसमें हल्का सा पतला सा तार बनना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो चाशनी है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। तो फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। दोनों चीजों को चाशनी में अच्छे से मिला लेंगे। तो बस अब चाशनी को हमें और ज्यादा बिल्कुल नहीं पकाना, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अब इस गर्मा गर्म चाशनी को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसे बेसन और सूजी के मिश्रण में डाल देंगे। अब इस समय पर आप गैस की फ्लेम को चालू कर लें और धीमी आंच पर ही सारे मिश्रण को चाशनी में अच्छे से मिलाते जाएं। जब आप इस तरीके से मिश्रण चाशनी में मिलाएंगे ना, तो जो मिश्रण है वो चाशनी में एकदम अच्छे से घुल मिल जाएगा, इसके अंदर बिल्कुल भी गुठले नहीं बनेंगे। तो अभी जो मिश्रण है वो काफी पतला है, तो इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे और जब मिश्रण की कंसिस्टेंसी इस तरह से हल्की सी गाढ़ी हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए जो मिश्रण है वो एकदम परफेक्ट बना है। तो बस अब हम इस तरह की एक थाली लेंगे और इस पे हल्का सा घी लगा देंगे, जिससे जो बर्फियां हैं वो आसानी से निकल जाएं। अब सारे मिश्रण को हम इस थाली में डाल देंगे और कड़छली से इसे हल्का सा फैला देंगे, जिससे जो बर्फी है वो सभी तरह से एक सार बने, ऊंची या नीची ना बने। ठीक है, अच्छे से फैलाने के बाद मैंने इस पे थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल दी है। आप चाहें तो अपने मनपसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट की कतरन डाल सकते हैं। तो बस अब इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे जो बर्फी है वो एकदम अच्छे से जम जाए। और बर्फी को जमाने के लिए आप इसे फ्रिज में बिल्कुल न रखें, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें। 20 से 25 मिनट हो गए हैं और देखिए जो मिश्रण है वो एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है, साथ ही बढ़िया से जम भी गया है। तो अब एक चाकू की मदद से हम इसमें इस तरह से कट लगा लेंगे। तो मैं इसे ऐसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप अपने मनपसंद इस बर्फी को किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो देखिए सारी बर्फियाँ काटने के बाद मैं इसे आपको निकाल कर बताती हूँ ये कितनी आसानी से निकल गई है। और इसकी थिकनेस देखिए, ये लग रही है ना बिल्कुल वैसी जैसी मार्केट में मिलती है। और ये बर्फी काफी दानेदार बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनी, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बनी है। तो इन त्योहारों में आप भी ये सिंपल सी मिठाई एक बार जरूर बनाकर देखें और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की सिंपल सी रेसिपी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी मजेदार और आसान सी रेसिपीज देखने के लिए आप अपने चैनल चिक्कीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।